नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल बायस की बात करने वाले हैं जिसका नाम है द थर्ड पर्सन इफेक्ट। मतलब हमें ऐसा क्यों लगता है कि दूसरों को तो कोई भी आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है पर हमें नहीं। चलिए इसी को समझते हैं। चलिए एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जो विज्ञापन हम रोज देखते हैं टीवी पर, इंटरनेट पर, क्या उनका हम पर कोई असर होता भी है? क्या वो हमारे फैसलों को बदलते हैं? और यहीं पर बात मज़ेदार हो जाती है। ज़्यादातर लोगों से पूछें तो वो यही कहेंगे, नहीं नहीं, मुझ पर इन एड्स का कोई असर नहीं होता, मैं तो सब कुछ सोच समझ कर ही लेता हूँ। लेकिन जैसे ही उनसे पूछा जाए कि क्या यही विज्ञापन दूसरे लोगों पर असर डालते हैं, जवाब फौरन बदल जाता है। अरे हाँ बिल्कुल, बाकी लोग तो बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। तो यही जो डबल स्टैंडर्ड है ना, कि हम पर असर नहीं होता लेकिन दूसरों पर हो जाता है। साइकोलॉजी में इसी को एक खास नाम दिया गया है और वो नाम है द थर्ड पर्सन इफेक्ट। तो आखिर ये है क्या? बहुत सिंपल है। ये हमारी एक टेंडेंसी है, एक आदत है, ये मानने की कि मीडिया का कोई भी मैसेज हो, चाहे वो एड हो, कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो या फिर कोई फेक न्यूज़, उसका असर हम पर उतना नहीं होगा जितना किसी तीसरे इंसान पर, मतलब दूसरे लोगों पर होगा। और हाँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है, इस पर दशकों से रिसर्च हो रही है। इस आइडिया को सबसे पहले सामने लाए थे एक कम्युनिकेशन स्कॉलर डब्ल्यू फिलिप्स डेविसन। वो असल में मीडिया के असर को ही समझने की कोशिश कर रहे थे। डेविसन ने अपने रिसर्च में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा। वो जब भी लोगों से प्रोपेगेंडा या मीडिया के इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते थे तो सब एक ही बात कहते थे कि भाई, हम पर तो इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। हाँ, लेकिन हमें दूसरे लोगों की चिंता है। समाज के बाकी लोग तो बेचारे कमज़ोर हैं, वो आसानी से बहक सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा दिमाग ऐसा सोचता ही क्यों है। इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल रीजन है। असल में ये हमारे दिमाग का एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, एक रक्षा कवच समझिए। देखिए, हम सब खुद को स्मार्ट, रैशनल और इंडिपेंडेंट थिंकर मानना पसंद करते हैं, है ना? हमें ये सोचना अच्छा लगता है कि हमारे फैसले सिर्फ हमारे हैं, हम किसी के बहकावे में आने वालों में से नहीं हैं। और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही हम ये मान लेंगे कि हाँ, एक एड या कोई न्यूज़ स्टोरी हमारी सोच बदल सकती है, तो ये हमारी मैं तो इंडिपेंडेंट थिंकर हूँ वाली इमेज पर सीधा हमला होता है। ये हमारे सेल्फ एस्टीम के लिए एक झटके जैसा है। तो हमारा दिमाग क्या करता है? वो एक बड़ा स्मार्ट सा रास्ता निकालता है। समझिए ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, कोई बाहरी इन्फ्लुएंस हमारी सेल्फ परसेप्शन को चैलेंज करता है। स्टेप 2, हमारे दिमाग को ये चैलेंज पसंद नहीं आता तो वो इसे रिजेक्ट कर देता है। और फिर आता है स्टेप 3, दिमाग एक कंक्लूजन पे पहुंचता है, अरे मैं तो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, पर हाँ, वो दूसरे लोग जरूर हो गए होंगे। हो गया काम, हमारी इंडिपेंडेंट थिंकर वाली इमेज भी बच गई। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ किताबों की बातें हैं। ये बायस हमारी डेली लाइफ में हर जगह, हर कोने में मौजूद है। चलिए देखते हैं इसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। पॉलिटिक्स में लोग मानते हैं कि प्रोपेगेंडा तो सिर्फ दूसरी पार्टी वालों पर काम करता है, हमारे सपोर्टर्स तो बहुत समझदार हैं। सोशल मीडिया, अरे फेक न्यूज़ तो दूसरों को बेवकूफ़ बनाती है, हम तो एक सेकंड में पकड़ लेते हैं। और एडवर्टाइजिंग हम तो इम्यून हैं। जबकि कंपनियां अरबों खरबों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एड्स काम करते हैं। और यहीं से हम आते हैं इस इफेक्ट के सबसे बड़े पैराडॉक्स पर, जिसे हम इम्यूनिटी का भ्रम भी कह सकते हैं। पता है सबसे मज़ेदार और आयरॉनिक बात क्या है? लगभग हर इंसान को यही लगता है कि वो एक एवरेज इंसान से कम इन्फ्लुएंस होता है। मतलब हर कोई खुद को भीड़ से अलग और ज़्यादा स्मार्ट समझता है। लेकिन ये मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है ना? हर कोई एवरेज से बेहतर कैसे हो सकता है? जाहिर है हम में से बहुत से लोग गलत हैं। तो पॉइंट ये है कि ये इफेक्ट हमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में एक बड़ी खास बात बताता है। हम दूसरों पर होने वाले असर को पहचानने में तो एक्सपर्ट हैं। हम फौरन बता देंगे कि देखो, वो इंसान कैसे किसी एड या स्पीच से बहक रहा है। लेकिन जब बात खुद की आती है ना, तो हमारी ये सुपर पावर एकदम गायब हो जाती है। और आज के ज़माने में जब एल्गोरिदम्स हमें टारगेटेड एड्स दिखाते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिनटों में वायरल हो जाती है, तब ये बायस पहले से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सच कहूँ तो खतरनाक हो गया है। तो आखिर में याद रखने वाली बात बस इतनी सी है कि जिस पल हमें ये यकीन हो जाता है कि हम पर तो किसी भी इन्फ्लुएंस का कोई असर हो ही नहीं सकता, शायद वही वो पल होता है जब हम उसके लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ये सोचने वाली बात है ना?